नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। ओजोन परत को नुकसान, स्पेस स्टेशन को खतरा, कोरोना के बाद अब चीन लाया नया डेंजर। चीन की विस्तारवादी सोच से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार चीन ने स्पेस को भी नहीं छोड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि अब चीन ने स्पेस में क्या कर दिया, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ बात हो रही है चीन के कूड़ा कोरोना की। आप यह पढ़कर कहेंगे कि कूड़ा कोरोना क्या होता है। जिस तरह चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया था, उसी तरह अंतरिक्ष में चीन कूड़ा फैला रहा है। अंतरिक्ष से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते हुए दिख रहे कुछ पॉइंट्स दरअसल रॉकेट और सैटेलाइट के पार्ट्स हैं, जो अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं। सैटेलाइट्स के इतने पार्ट्स अंतरिक्ष में तैर रहे हैं जिनकी गिनती करना भी असंभव है, और इससे सबसे बड़ा योगदान इसमें जो है चीन का है। अगला, क्या पाक का हाल भी बांग्लादेश जैसा होने वाला है? छात्रों ने शुरू किया आंदोलन, घबराए शहबाज मुनीर। पाकिस्तान ने ढाका में जो आग लगाई, वो अब उसके घर को जलाने जा रही है। ढाका वायरस से पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान तैयार हो चुका है। जो कुछ ढाका में हुआ, ठीक वैसा ही इस्लामाबाद में होने वाला है। पाकिस्तान में छात्र और जमाते इस्लामी मिलकर इस्लामाबाद से शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना से जनरल मुनीर को हटाने का प्लान बना चुके हैं। इसके साथ ही अब खालिदा जिया की तरह इमरान की रिहाई का वक्त आ चुका है। अगला, बंदरगाह पर खड़ा था कार्गो शिप, तभी माल में से लदे चीनी जहाज पर लग गई आग। चीन के खतरनाक सामान से दरे एक मालवाहक पोत में जोरदार विस्फोट के बाद आग लग गई। यह पोत प्रशांत महासागर के तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह पर खड़ा था। सरकारी मीडिया और अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी चैनल ने पोत में लगे सीसीटीवी कैमरा के जरिए पूरी घटना का ब्रॉडकास्ट किया। वीडियो में सफेद धुएं का एक बड़ा गुबार दिखाई दे रहा है, जिसके बाद नारंगी और पीले रंग का आग का गोला दिखा। सीसीटीवी चैनल के अनुसार शंघाई के दक्षिण में स्थित निंगबोझोशान बंदरगाह पर हुए विस्फोट और उसके बाद लगी आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अगला, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर ईरान की नजर, बढ़ाई साइबर गतिविधियां, माइक्रोसॉफ्ट का चौंकाने वाला दावा। दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने शुक्रवार को दावा किया कि ईरान ऑनलाइन गतिविधियों में तेजी ला रहा है। इसका मकसद अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करना प्रतीत है। कंपनी ने कहा कि एक मामले में जो ईमेल फिशिंग हमले के जरिए राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें, आपके ऑनलाइन खातों की जानकारी चुराने की कोशिश को फिशिंग कहते हैं। इसके लिए धोखाधड़ी वाले ईमेल, संदेश, विज्ञापनों या ऐसी साइट का इस्तेमाल किया जाता है जो उन साइट की तरह दिखती हैं जिनका आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला, शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले छात्र आंदोलन के 2 नेता बने मंत्री, मिले ये मंत्रालय। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को नवनियुक्त सलाहकार परिषद के विभागों की घोषणा की। उन्होंने रक्षा सहित 27 मंत्रालयों का प्रभाव अपने पास रखा। बता दें, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 84 वर्षीय यूनुस ने गुरुवार अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने शेख हसीना की जगह ली है। हसीना ने नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद अचानक इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भारत चली गई थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल किए गए स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के 2 लीडर एम नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद के लिए भी विभागों का आवंटन किया गया। इस ग्रुप ने पिछले महीने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली में सुधार के लिए सबसे पहले सड़क पर आंदोलन चलाया, जो बाद में एक सार्वजनिक विद्रोह में तब्दील हो गया। इस विद्रोह ने हसीना के 15 साल के शासन का अंत कर अंतरिम सरकार स्थापित की, जिसे सेना का स्पष्ट समर्थन प्राप्त था। इस्लाम को दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और महमूद को युवा एवं खेल मंत्रियों का प्रभाव दिया गया है।
अगला, भारत को रूस से मिलेगी 400 किलोमीटर रेंज वाली 40 N6 इंटरसेप्टर मिसाइलें। रूस ने भारत को 120 लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल देने को कहा है। ये मिसाइलें सतह से हवा में मार करती हैं। ये फैसला रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के बाद लिया है। ये मिसाइलें भारत के पास मौजूद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ में लगाई जाएंगी, जिनका नाम बदलकर अब सुदर्शन चक्र रख दिया गया है। 120 और इंटरसेप्टर मिसाइलों के मिलने के बाद भारत को पाकिस्तान और चीन की तरफ से पैदा की जाने वाली दिक्कतों का सामना करने में परेशानी नहीं होगी। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम में 40 N6 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगती हैं। ये मिसाइलें किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में बर्बाद कर सकती हैं, चाहे कितनी भी गति क्यों ना हो। ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को भी निशाना बना सकती है, जैसे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स या फाइटर जेट्स। सुदर्शन चक्र को वायुसेना के AWACS विमानों और सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया ताकि उनके राडार में जब भी दुश्मन दिखाई दे, सुदर्शन चक्र अपने आप एक्टिव हो जाए और जरूरत पड़ने पर हमला बोल सके। धन्यवाद।